चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को डराया भी है और हैरान भी किया है। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसा अनुभव है जो आज भी, सच कहूं तो, रोंगटे खड़े कर देता है। इसे सिर्फ एक कहानी कहना इसकी तौहीन होगी। ये तो एक मील का पत्थर है। एक ऐसी कहानी जिसने जासूसी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ है दिमाग और तर्क और दूसरी तरफ अंधविश्वास और डर, और इन दोनों की लड़ाई कमाल की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस 100 साल से भी पुरानी कहानी में? ऐसा क्या है कि ये आज भी हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देती? चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, इसके लेखक आर्थर कॉनन डॉयल के लिए ये कितना बड़ा दांव रहा होगा। उन्होंने अपने सबसे फेमस जासूस शर्लॉक होम्स को 8 साल पहले ही कहानी में मार दिया था, खत्म। लेकिन पढ़ने वालों का प्रेशर इतना जबरदस्त था, इतनी डिमांड थी कि उन्हें होम्स को वापस लाना ही पड़ा। और क्या वापसी थी, एकदम धमाकेदार। इस कहानी की जान, इसकी आत्मा, वो है बास्करविल का श्राप। एक ऐसी खौफनाक कहानी जो डार्टमोर के उन सुनसान दलदली इलाकों में गूंजती है। कहानी एक शैतानी कुत्ते की जो एक पूरे के पूरे खानदान को खत्म करने पर तुला है। ये किंवदंती शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। एक दुष्ट आदमी था, सर ह्यूगो बास्करविल। कहते हैं उसे एक दैत्य जैसे शिकारी कुत्ते ने चीर डाला था, और तब से यह माना जाता है कि वो शैतानी कुत्ता बास्करविल खानदान के हर वारिस को अपना शिकार बनाता है। और अब सदियों बाद वो पुरानी कहानी एक भयानक हकीकत बन जाती है। सर चार्ल्स बास्करविल की लाश मिलती है और उनके चेहरे पर इतना खौफ जमा हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मौत से पहले खुद शैतान को देख लिया हो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर रहस्य के पीछे कहीं ना कहीं इंसानी लालच छुपा होता है। और यहां लालच है पैसे का, बहुत सारे पैसे का। अगले वारिस सर हेनरी को जो विरासत मिलने वाली है, आज के हिसाब से उसकी कीमत 100 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा है। अब इतनी बड़ी दौलत के लिए तो कोई भी किसी की जान ले सकता है ना? तो अब कहानी आ पहुंचती है सबसे बड़े सवाल पर। वही सवाल जो शर्लॉक होम्स को इस केस में खींच लाता है। क्या ये वाकई कोई शैतानी ताकत है जो बास्करविल परिवार के पीछे पड़ी है, या फिर ये सब किसी बेहद चालाक और खतरनाक कातिल की सोची समझी साजिश है? और बस यहीं पर एंट्री होती है शर्लॉक होम्स के विज्ञान और तर्क की, जो सीधे सीधे उस डरावने अंधविश्वास से टकराता है। क्योंकि होम्स का मानना था कि हर राक्षस के नकाब के पीछे हमेशा एक इंसान ही छिपा होता है। और यहां वो इंसान है जैक स्टैपल्टन। दुनिया की नजरों में तो वो बस एक सीधा साधा सा इंसान है जो तितलियां पकड़ता है, लेकिन असल में वो बास्करविल परिवार का ही एक खोया हुआ वारिस है। एक ऐसा वारिस जो उस दौलत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो वो डरावना शैतानी कुत्ता वो कैसे बना? यहां देखिए, असल में कोई शैतानी कुत्ता था ही नहीं, ये स्टैपल्टन का दिमाग था। उसने बस एक बड़े से कुत्ते को भूखा रखा और उसके ऊपर फॉस्फोरस पेंट लगा दिया। इससे क्या हुआ? अंधेरे में वो कुत्ता एक चमकते हुए भूत जैसा दिखता था। क्या कमाल का और डरावना आइडिया था। और यही स्टैपल्टन की योजना का सबसे खौफनाक हिस्सा था। उसका हथियार कोई बंदूक नहीं थी, कोई चाकू नहीं था। उसका हथियार था डर, बस डर। वो अपने रिश्तेदारों को इतना डराना चाहता था कि डर के मारे ही उनका दिल काम करना बंद कर दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी डरावनी कहानी सिर्फ एक लेखक की कल्पना हो सकती है, या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? चलिए अब जरा उन असली किस्सों और जगहों की बात करते हैं जिनसे प्रेरणा लेकर यह कहानी लिखी गई। मतलब सोचा है कभी कि एक लेखक के दिमाग में इतना भयानक, इतना खौफनाक जीव बनाने का आइडिया आता कहां से? क्योंकि देखिए, हर बड़ी कहानी के पीछे कोई ना कोई गहरी प्रेरणा तो होती ही है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा मिली एक असली आदमी की कहानी से। नाम था रिचर्ड कैबल। 17वीं सदी का एक कह सकते हैं बहुत ही बुरा इंसान। वहां की लोकल कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि जिस रात वो मरा, उस रात शैतानी शिकारी कुत्तों का एक पूरा झुंड उसकी कब्र पर आके चिल्लाया था। सिर्फ कैबल की कहानी ही नहीं, और भी बहुत कुछ था, जिसे डेवनशायर की लोक कथाओं का ये हाउंड, जो खुद एक डरावना अलौकिक कुत्ता था। फिर डार्टमोर का वो असली वीरान और रहस्यमयी माहौल, वो खुद एक कैरेक्टर जैसा है। और हां,
बर्ट्रम फ्लेचर रॉबिन्सन जैसे दोस्त भी थे जिन्होंने डॉयल को वहां की लोकल कहानियों के बारे में बताया। तो इन सभी असली और मनगढ़ंत धागों को लेकर कॉनन डॉयल ने एक ऐसी कहानी बुनी, एक ऐसा शाहकार तैयार किया जिसकी गूंज आज 100 साल बाद भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इसकी कामयाबी का राज क्या है? वो है इसका परफेक्ट बैलेंस। एक तरफ है शर्लॉक होम्स का एकदम ठंडा, लॉजिकल दिमाग, और दूसरी तरफ है वो डरावना, गॉथिक माहौल जो आपके दिल में खौफ भर दे। लॉजिक और हॉरर का यही मिक्सचर है जो फिल्म बनाने वालों को हमेशा से अपनी तरफ खींचता आया है। अंदाजा लगाइए, इस एक कहानी पर अब तक पूरी दुनिया में 20 से भी ज्यादा बार फिल्में और टीवी शो बन चुके हैं। 20 से ज्यादा। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा इसकी लोकप्रियता का? और ये सिर्फ इंग्लैंड या अमेरिका की बात नहीं है। 1939 की क्लासिक अमेरिकन फिल्म से लेकर 1981 की एक बहुत ही पॉपुलर सोवियत फिल्म तक, और फिर 2012 की मॉडर्न शर्लॉक सीरीज तक, इस कहानी ने हर देश, हर कल्चर के लोगों को अपना फैन बनाया है। तो अब आखिर में एक सवाल, 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, इस कहानी ने बार बार नए नए रूप लिए हैं, तो इसका अगला शिकारी कुत्ता वो कैसा दिखेगा? शायद जब तक इंसानी दिमाग में तर्क और अंधविश्वास की ये जंग चलती रहेगी, तब तक बास्करविल